तस्वीर राम बाबू की, जिनकी बड़ी ही बेरहमी से लाठी डंडों से पीटकर और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दरअसल सीवीगंज के नदोसी गांव के रहने वाले धीरज ने बताया कि वह और उनके भाई नीरज गुप्ता प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते थे। उनके पिता राम बाबू पल्लेदारी करते थे। पिछले दिनों आषाढ़ की पूजा हो रही थी। इस दौरान नीरज ने गांव के ओमकार के निर्माणाधीन मकान के पास एक टायर जला दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। उस समय गांव वालों ने समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया। तभी से दोनों में तानातनी चल रही थी। पिताजी हैं। क्या मामला था? सर ऐसा हुआ था, शाम के टाइम मेरा भाई गया था वहाँ पे, मतलब फैक्ट्री जा रहा था वो, तो उसके सर में मारी पहले चोट डंडे से। फिर मेरे पिताजी गए समझाने के लिए कि यहाँ भी क्यों मारी चोट, तो उन्हें उनका सर फाड़ दिया और हत्या कर दी उनकी। फिर हम सबों को मारा उन्होंने। कौन लोग हैं, किस बात पे लड़ाई हुई, क्या क्या विवाद था? ऐसा था सर, वो जैसे जो हमारे यहाँ एक वो होता है त्योहार, पग्गार बोलते हैं उसे, तो वहाँ मेरा भाई टायर जला रहा होगा, तो उनने पहले गाली दी, जो मतलब जो जिसने मेरे पिताजी को हत्या की उनने पहले गाली दी, तो मेरे भाई ने भी गाली दी होंगी। तो उनके जो पिता थे वो फौरन लेके डट गए, जो उसका भाई था वो डंडा लेके डट गया। फिर उसकी लात घूस मारी। फिर हम लोग समझाने के लिए पापा मारे तो उनको मार दिया। तो और लोग घायल भी हैं क्या इसमें? जी सर, 5 लोग घायल हैं। कौन लोग हैं जिन्हें वारदात को अंजाम दिया? जी वो कश्यप हैं, कश्यप परिवार से। मंगलवार रात नीरज ड्यूटी जाने के लिए घर से निकला था। उसकी नाइट ड्यूटी थी। उसे 8 बजे तक फैक्ट्री पहुंचना था। गली में ओमकार, सूरजपाल, तेजपाल, गोविंदा, गोपाल, जमुना प्रसाद घात लगाए बैठे थे। अचानक नीरज के सिर में धारदार हथियार से हमला कर दिया। नीरज घायल हालत में जान बचाकर किसी तरह घर पहुंचा और घटना के बारे में बताया। राम बाबू ओमकार को समझाने के लिए गली में आए तो उन पर भी धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। झगड़े में राम बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव में राम बाबू का बेटा धीरज, बेटी रूबी, भतीजा अनुज घायल हो गए। मौका देखकर हमलावर फरार हो गए। सूचना पर सीवीगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में सभी घायलों को पुलिस जिला अस्पताल ले गई। यहां डॉक्टरों ने राम बाबू को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। डॉक्टरों ने अनुज की हालत गंभीर बताकर उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया। एसपी सिटी का कहना है कि 8 लोगों के खिलाफ सीवीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला कितने लोग थे हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले? थाना सीवीगंज के अंतर्गत एक ग्राम नदोसी है, जहाँ पे कल रात लगभग 8 बजे के आसपास में ओमकार, सूरज, पोपरान इत्यादि लोगों ने धीरज, नीरज, राम बाबू, रूबी और उनके परिवार के कुछ लोगों पे लाठी डंडे से वार किया, जिसके चलते राम बाबू को काफ़ी गंभीर चोटें आई। जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे गई और जो भी लोग वहाँ पे चोटिल थे उनको जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल लाने के बाद में जो राम बाबू हैं उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाकी 4 लोगों का प्राइमरी मेडिकल करके उन्हें भेज दिया गया। अभी एक व्यक्ति जिसका नाम मुनीस है वो जिला अस्पताल में भर्ती है, उसकी स्थिति सही है, वो आउट ऑफ डेंजर है। जो भी व्यक्ति इसमें नामजद कराए गए, 8 लोग नामजद कराए गए हैं। थाना सीवीगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें से कुछ लोग हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोग जो गिरफ्तार नहीं हैं उनको हमने टीम बनाकर अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रहे हैं। उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे और इसमें अग्रिम कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। गौरव तलब है कि जब इन लोगों की लड़ाई हुई थी उस दौरान राम बाबू ने पुलिस चौकी में शिकायत की थी और अपनी जान को खतरा बताया था, लेकिन उस दौरान पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिस वजह से दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने राम बाबू की हत्या कर दी।